नमस्कार दोस्तों, मैं नवरंग चौधरी SK बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास पे चर्चा करेंगे जो कि हम हर बुधवार को लेकर आते हैं। तो चलते हैं। इस बार हमने खेल के लिए 7 सवाल और प्रमुख स्थान के लिए 3 सवाल, पुरस्कार के लिए 4 क्वेश्चन, इवेंट के लिए है हमने 4 क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के 5 क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 2 प्रश्न, रक्षा के 2 और प्रमुख दिवस का 1 क्वेश्चन, योजना का 1 क्वेश्चन और विविध के लिए हमने 6 क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स के सवालों पे। तो हमारा फर्स्ट सवाल है, भारत के किस खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक जीता है? यह भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण पदक है। तो यह जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो हमारा आंसर होगा नीरज चोपड़ा। और ये नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में जीता है और ये 88.17 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के पास 3 मेडल हो गए हैं अब तक। फर्स्ट मेडल जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था, जो कि 2003 में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता था और ये ब्रॉन्ज मेडल था और ये पेरिस में इसका आयोजन हुआ था। और सेकंड जीता था नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में आयोजित यूजीन USA में आयोजित हुई थी, जिसमें सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। और 2023 में ये बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुई है, इसमें जीता है गोल्ड मेडल। सेकंड नंबर सवाल है हमारा, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में एच एस प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और यह मेडल जीतने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। और इससे पहले 4 खिलाड़ियों को मेडल मिले हैं, जिसमें प्रकाश पादुकोण को ब्रॉन्ज मेडल 1983 में मिला हुआ है, साई प्रणीत को 2019 में ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है और किदाम्बी श्रीकांत को 2021 में सिल्वर मेडल मिला था और लक्ष्य सेन को 2021 में ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में अजरबैजान में आयोजित शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो हाल ही में अजरबैजान में आयोजित हुई है शतरंज विश्व कप 2023। तो इसमें विजेता है कार्लसन और इसके उप विजेता है कौन? आर प्रज्ञानंद। और आर प्रज्ञानंद ये भारतीय हैं और ये दूसरे भारतीय हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं शतरंज विश्व कप 2023 के। और फर्स्ट भारतीय कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और नवीनतम 23वें ग्रैंड मास्टर कौन है? 23वें ग्रैंड मास्टर है आदित्य सामंत। हाल ही में आयोजित बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम में फाइनल में 5वां स्थान हासिल किया है। इसी बीच उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड बनाए। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो इसमें 4 खिलाड़ी हैं। इसमें 4 खिलाड़ी थे, 4 भारतीय थे। इसमें था फर्स्ट था एक खिलाड़ी तो था राजेश रमेश। ये राजेश रमेश एक ही व्यक्ति का नाम है, राजेश रमेश। एक था मोहम्मद वारियाथेड्डी, अमोद जैकब, मोहम्मद याहिया। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत की किस खिलाड़ी ने 3000 मीटर स्टीपल चेंज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है तथा पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये हैं पारुल चौधरी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और पुरुष में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई 3000 मीटर में अविनाश सावले ने क्वालिफाई किया है।
अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड व ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुई ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल 6 जीते हैं, सिल्वर मेडल भारत ने जीता नहीं है, और ब्रॉन्ज मेडल 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये टोटल हो गए 14। और पदक तालिका में इंडिया सेकंड नंबर पे रहा है, और फर्स्ट पे कौन रहा है? फर्स्ट पे रहा है चाइना। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने क्या वजह बताते हुए भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने समय पर ना चुनाव कराने की वजह से भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी गई। तो इसमें आंसर होगा समय पर चुनाव न होना। अब आते हैं हम स्थान के क्वेश्चनों पर। तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 का मेजबान देश कौन है? तो एशिया कप 2023 का मेजबान देश श्रीलंका और पाकिस्तान है। और वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? यह भारत में होगा, और यह 4 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। और वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल कहां पर होगा? फाइनल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये होगा गुजरात में, जिसका पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम नाम था इसका पहले। और 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर होगा? पेरिस में। यह पेरिस में होगा, जो कि कहां पर है? पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होंगे? 2028 में होंगे, क्योंकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 साल से होते हैं। इसका आयोजन कहां पर होगा? लॉस एंजिल्स। ये कहां पर है? USA में है। भारत का पहला AI स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। और तिरुवनंतपुरम कहां पर है? केरल में। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई है? तो G20 कार्य समूह की चौथी बैठक वाराणसी में आयोजित हुई है। और इसमें 3 बैठकें, एक तो हुई थी हम्पी में, एक हुई थी खजुराहो में, एक हुई थी भुवनेश्वर में, और चौथी कहां पर है? वाराणसी में। और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और इसमें 19 तो देश शामिल हैं, और एक है यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसमें यूरोपीय यूनियन और 19 देश शामिल हैं। और G20 की अब की बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो भारत में 200 बैठकें होंगी, 200 बैठकें। और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। और इसका शेरपा है अमिताभ कांत। है। अब आते हैं पुरस्कार के सवालों पे। पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? तो पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर शुभमन गिल को मिला है। तो हमारा आंसर होगा शुभमन गिल। और आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है।
और बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े मुंबई में है। और बीसीसीआई के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और आईसीसी का प्रेजेंट में अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीस के सेकंड सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में प्रथम अवार्ड किसे मिला है? तो स्मार्ट सिटी में प्रथम श्रेणी इंदौर को और सेकंड नंबर पर सूरत को मिला है और थर्ड नंबर पे है आगरा को मिला है। जबकि राष्ट्रीय स्मार्ट यूटी का पुरस्कार किसे मिला है? यूटी का मिला है चंडीगढ़ को। और इसमें स्मार्ट राज्य का पुरस्कार मिला है फर्स्ट नंबर पर किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। सेकंड स्थान पर मिला है तमिलनाडु को। थर्ड पे मिला है राजस्थान। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है अल्लू अर्जुन ने। इनको दिया गया है पुष्पा फिल्म के लिए, दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? निखिल महाजन को मराठी फिल्म गोदावरी के लिए दिया गया है। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है एम किरवानी को। अब आते हैं हम इवेंट के क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने दक्षिणी पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो यह एशिया का सबसे बड़ा है और यह तमिलनाडु ने रखी है। और यह जिक्का के सहयोग से रखी गई है। और जिक्का की फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। और जापान के सहयोग से ही राजस्थान में भी फ्लोरोसिस के निराकरण के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये भी जिक्का के सहयोग से ही है। जबकि तमिलनाडु के प्रेजेंट में सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन है। और राज्यपाल आर.एन. रवि। हाल ही में ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाले नवीनतम देश कौन से हैं? तो ब्रिक्स में नवीनतम देश हैं मिस्र, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रेजेंट में 6 देशों को शामिल किया गया है। और ब्रिक्स की परिकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ
नील ने दी थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी फर्स्ट बैठक कहाँ पर हुई थी? यक्तिनबर्ग में हुई थी, जो कि कहाँ पर है? यक्तिनबर्ग कहाँ पर है? रूस में है। यहाँ पर इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी। और ये 2009 में हुई थी, फर्स्ट बैठक 2009 में हुई थी। और साउथ अफ्रीका को नए सदस्य के रूप में कब नियुक्त किया गया था? 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। इसके बाद पहले नाम क्या था? 2009 तक नाम था सिर्फ ब्रिक्स। और एस कब लगा? ब्रिक्स कब हुआ था? 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद हुआ था। तो अब जो ये 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और इसकी मेजबानी भी कौन कर रहा है? दक्षिणी अफ्रीका ही कर रहा है। और ये 15वें क्रम की बैठक है। और 14वें नंबर की कहां पर हुई थी? चाइना में हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये मिजोरम में लॉन्च किया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में लॉन्च किया गया है। और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को त्वरित रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें फर्स्ट लॉन्च किया गया है। कहां पर? ये फर्स्ट है। जब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट है, ये मिजोरम में लॉन्च हुआ है। यूनेस्को ने राज्य के साथ एआई नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया है तेलंगाना के साथ किया है। और यह जो यूनेस्को है, ये यूनाइटेड नेशन का ही क्या है? संगठन है, एक संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और यूनेस्को का कार्य कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना है। पीछे के क्वेश्चन सर ने करवा दे। हमारे अब क्वेश्चन है प्रमुख व्यक्ति एवं अपॉइंटमेंट। तो हमारा क्वेश्चन है, पूर्व न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में किस निकाय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो प्रकाश श्रीवास्तव है, इनको आदर्श कुमार गोयल की जगह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का क्या नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और राष्ट्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो आपसे क्वेश्चंस कुछ भी पूछे, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पूछे, सतर्कता आयोग का अध्यक्ष पूछे या राष्ट्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष पूछे, तो आप इसके आंसर दे सकते हो। इसके अलावा हरित प्राधिकरण का प्रेजेंट में कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में। और जो ये अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, इनका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 14A में किसका उल्लेख है? ट्रिब्यूनल का। और आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 323A से 323B। तो आपको इसमें पूछे कि भाई जो अधिकरण है वह भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो कौन से भाग में है? भाग 14A के अंदर है। और आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 323A और 323B। तो हमारा क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इन्फोसिस ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर
राफेल नडाल को भी किया है, इसके अलावा इगा स्वातेका को भी किया है। राफेल नडाल जो स्पेन के हैं और इगा स्वातेका यह पोलैंड की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ए और सी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सचिन तेंदुलकर को आइकॉन घोषित किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। इससे पहले जो राष्ट्रीय आइकॉन थे वो पंकज त्रिपाठी थे और आयुष्मान खुराना ये यूनेस्को के राजदूत है और अमिताभ कांत ये G20 के शेरपा है। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयुक्त यह है राजीव कुमार जो 25वें क्रम के हैं और निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329, जबकि आर्टिकल 324 में इसका गठन का उल्लेख है और जो आर्टिकल 324 से 329 है ये सभी निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना यह हुई थी 25 जनवरी 1950 में। अब हमारा क्वेश्चन है, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड का हाल ही में नया प्रधानमंत्री श्रेता थाविसिन को नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अब्देल फतेह सीसी। यह गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे और बेंजामिन नेतन्याहू यह इजराइल के पीएम है और अनवर उल हक काकर यह पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम है। इनसे पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम थे। अब हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आदिल सुमरीवाला को एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आर दुरईस्वामी यह LIC के निदेशक है। सचिन तेंदुलकर यह राष्ट्रीय आइकॉन है निर्वाचन आयोग के। और बजरंग पूनिया यह एक रेसलर है जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा है, इसको पयोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं। और यह पहली भारतीय महिला है जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है। और विश्व ओलंपिक संघ का मुख्यालय है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस एवं टेक से संबंधित चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अभियान है। तो दुनिया का पहला अभियान है चंद्रयान 3 अभियान, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। लूना 25 अभियान था, वह रूस का चंद्र अभियान था, लेकिन यह असफल हो गया। और राशिद रोवर मिशन अभियान था, यह UAE का था। और जो आदित्य L1 मिशन है यह एक सोलर मिशन है, इसकी घोषणा इसरो ने अभी की है। यह सूर्य के अध्ययन से संबंधित मिशन है जो सूर्य पे भेजा जाएगा। और गगनयान मिशन यह एक मानव मिशन है, इसके माध्यम से अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजा जाएगा। अब यह चंद्रयान 1 और 2 और 3 इनसे संबंधित कुछ स्टैटिक जीके दिया गया है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो इस लूपेक्स की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। यह इसरो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के सहयोग से भेजेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। और इसमें ए ऑप्शन दे रखा है नासा, इसका करेक्ट आंसर है नासा, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जबकि रोसकॉस्मोस यह रशिया की स्पेस एजेंसी है। और डी ऑप्शन दे रखा है स्पेसएक्स, यह एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो एलोन मस्क की है। हाल ही में आयोजित ओस इंडेक्स
23 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। अब जो ऑस्ट्रो हिंद युद्धाभ्यास है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है, जो दोनों देशों की थल सेना के मध्य होता है। और पिच ब्लैक युद्धाभ्यास, यह एक संयुक्त युद्धाभ्यास है जो कई देशों की एयरफोर्स के साथ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त्र किस तरह की मारक क्षमता वाली स्वदेशी मिसाइल है जिसका परीक्षण विमान तेजस ने अगस्त 2023 में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हवा से हवा में मार करने वाली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 23 अगस्त। अब हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है? तो ये मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना है, यह कहाँ की है? उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर धामी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। और इसके वर्तमान में सीएम कौन है? पुष्कर धामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है वर्तमान में? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यह महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। जबकि राजस्थान में की दो योजनाएं जो बहुत ही पॉपुलर है। एक तो राजस्थान में पहली बार क्या लागू हुआ है? राइट टू हेल्थ। और क्या लागू हुआ है? राइट टू साइट विजन पॉलिसी। तो राजस्थान की दो जो पॉलिसी आपको पूछी जा सकती है, एक तो राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, इसके अलावा राइट टू साइट विजन पॉलिसी। यह लागू करने वाला देश का कौन सा स्टेट है? राजस्थान फर्स्ट स्टेट है। जबकि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में जो पंजाब है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इन्होंने हाल ही में पंजाब में इमरजेंसी लगाने की चेतावनी दी है। और ये क्यों दी है? इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कुछ जानकारी मांगी थी और ये जानकारी भगवंत मान ने नहीं दी। जबकि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, आर्टिकल 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि जो भी जानकारी गवर्नर मांगेगा वो मुख्यमंत्री प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए इन्होंने इमरजेंसी की चेतावनी दी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विविध से संबंधित है। हाल ही में नवीनतम 54वें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो यह 54वां टाइगर रिजर्व है जो धौलपुर करौली का क्षेत्र है, उसको घोषित किया गया है। तो यह किस जगह है? राजस्थान में। जबकि 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ था? रानीपुर। और टाइगर प्रोजेक्ट, जो टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ वो कब हुआ? 1973 में। और 53वां टाइगर रिजर्व है कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है। यह तो एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कहाँ है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है, यूपी। जबकि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, यह कहाँ था? राजस्थान में था। और 54वां कौन सा है लेटेस्ट? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, यह भी कहाँ है? राजस्थान में। जबकि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? कैलाश साकला को, जिसका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। और राजस्थान के कहाँ से है? जोधपुर से है। अब क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। और यह मंदिर संग्रहालय अयोध्या में बनेगा।
जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में हनुमान लोक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। और राजस्थान में कौन सा कॉरिडोर बन रहा है? गोविंद देव जी कॉरिडोर बन रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है, तूफान हिलेरी ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमेरिका, डी। जबकि कुछ चक्रवात थोड़े दिन पहले आए थे, एक चक्रवात कौन सा था? बिफरजोय। यह बिफरजोय कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। और इसने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया था? भारत को प्रभावित किया था। और इसका नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने। इसके अलावा जो अश्विनी चक्रवात है वो कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने किया था। तो ये नामकरण करने वाले देशों के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। इसके अलावा जो मोचा चक्रवात है वो कहाँ आया था? यमन में आया था। और चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? विली विली। जबकि टोर्नेडो कहां बोलते हैं? यूएसए के अंदर। और हरिकेन ये कैरिबियाई सागर में बोलते हैं। तो आप इनको भी थोड़ा नोट कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? तो एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका करेक्ट आंसर है अमूल, ए। जो अमूल है यह एफएमसीजी ब्रांड बन गया है और इसका प्रेजेंट में टर्नओवर है 9 बिलियन यूएस डॉलर। अब जो यह अमूल है, अमूल की स्थापना कब हुई? 1946 में। और कहाँ हुई? आनंद, गुजरात में। और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड यह किससे संबंधित है? दुग्ध के से संबंधित है। और कब चलाया गया था? 1970 में। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है कि भाई राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने ही किसकी स्थापना की थी? गुजरात के आनंद में किसकी स्थापना की थी? अमूल डेयरी की स्थापना की थी। अब हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मेटी केला को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो मेटी केला है इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब जो कुछ जीआई टैग है, कांगड़ा चाय, इसी को भी अभी मिला है। और इसको कौन सा जीआई टैग मिला है? यूरोपियन जीआई टैग। और ये कांगड़ा चाय कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। और जो वाडा कोलम चावल है इसको जो जीआई टैग मिला है, तो वाडा कोलम चावल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और जो ये जीआई टैग अधिनियम है यह कब का है? 1999 का। और लागू कब हुआ है? 2003 में। और पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला था? उसका नाम क्या है? दार्जिलिंग की चाय को।
और ये जीआई टैग कितने समय के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो ये कौन सा मेट्रो है? DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। और पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। और भारत का नेट जीरो कार्बन भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। और भारत का नेट जीरो कार्बन इमिशन, कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक है। और भारत में कुछ ही समय में हाइड्रोजन मेट्रो चलने हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, जिसका नाम क्या दिया गया है? वंदे मेट्रो। और विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली थी? जर्मनी में चली थी। जबकि एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कौन से देश में चली थी? चाइना के अंदर चली थी। तो आप ये ध्यान रखना। और भारत में जो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी उनका नाम क्या रखा गया है? वंदे मेट्रो। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और इसी तरह हम प्रत्येक बुधवार को 35 क्वेश्चंस और साथ में स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आते हैं। तो आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।